दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु। आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों सीटेट 20 अगस्त 2023 का आपको रिजल्ट भी आ गया है। अब है आपको जो उनकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो प्राप्त करने की। तो वो कैसे आप प्राप्त करें, कब आपको मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट किसको किसको मिलेगा, मार्कशीट किसको किसको मिलेगा, और बीएड वाला क्या एंगल है, बीएड वालों को प्राइमरी का मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो सीटेट की अगर आप बात करते हैं तो जितने भी लोगों का ने एग्जाम दिया है सभी लोगों का रिजल्ट निकला आपने देखा होगा। और चाहे आप नो मैटर आप बीएड है, डीएलएड है, आपने प्राइमरी अप्लाई किया है, आप जो भी आपने अप्लाई किया है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो सीटेट आपको एग्जाम का अपना रिजल्ट देगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कितने कैंडिडेट का चेक किया, बीएड कैंडिडेट का अगर प्राइमरी एग्जाम दिया है तो रिजल्ट देगा। ये अलग बात है कि अब अप्लीकेबल नहीं होगा वो, लेकिन रिजल्ट सबका देगा। तो मार्कशीट यहां पर पहले मैं बात कर लेता हूं। तो जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, सबको आपका जो है वो मार्कशीट आपको मिलेगा, चाहे आपको 2 नंबर आए कि 10 नंबर आए कि 130 नंबर आए, मार्कशीट सबको मिलेगा। और सर्टिफिकेट सिर्फ उनको मिलेगा जो सीटेट के नियम के हिसाब से पास है। सीटेट का नियम मतलब जो जिनको सीटेट ने 90 नंबर पर पास मांगना है, तो अगर आपने 90 नंबर लाया है सीटेट के हिसाब से तो आपको सर्टिफिकेट जारी होगा। अगर सीटेट ने कैटेगरी वाइज जहां पर 82 नंबर पे पास माना है, तो अगर आप 82 नंबर ले आए हैं तो आपको सर्टिफिकेट जारी होगा। उसमें सीटेट का कुछ ये नहीं। पहले भी बहुत बार ये बात हुई कि क्या बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो इनवैलिड हो रहा है या डिजी लॉकर से हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका रीजन ये भी है दोस्तों कि सीटेट को कोई मतलब ही नहीं है इससे। सीटेट ना तो जॉब देता है ना कुछ। आपने एक एग्जाम दिया, उसको आपको क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट दे दिया, तो अब उसके बाद उसका मतलब ही नहीं है। उसको वैलिड मानना ना मानना शिक्षक भर्ती का काम है, तो वो देगा। अब कब मिलेगा ये सर्टिफिकेट, इस पर भी बात कर लेते हैं और कैसे मिलेगा। तो सीटेट की जो सर्टिफिकेट है वो आपको सीटेट के वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। सीटेट की सर्टिफिकेट आपको मिलेगी डिजी लॉकर पे। तो ये शायद आप लोग जानते होंगे। मैं आपको कुछ प्रोसेस भी बता दूंगा। कुछ गड़बड़ी भी हो रही होगी किसी लोगों को सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में या डिजी लॉकर डाउनलोड करने में या लॉगिन करने में उल्टा पुल्टा हो रहा होगा। एकदम मैं क्लियर कट बता देता हूँ। तो यहां पर आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है या ऐप स्टोर में जाना है और आपको डिजी लॉकर सर्च करना है। तो ये डिजी लॉकर है, और मैं जूम कर दूंगा तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। इस तरह का आइकॉन रहता है डिजी लॉकर का। ये आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा। तो यही मेन है, यहीं पर आपका सर्टिफिकेट आएगा। और ये जो सर्टिफिकेट आपका आएगा, मोटा मोटी अभी आप मान के चलिए कि रिजल्ट निकलने के लगभग 1 महीने के अंतर्गत ये सर्टिफिकेट आपको आपके डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया जाता है। सीटेट के द्वारा सूचना भी दे दी जाएगी, लेकिन मोटा मोटी 1 महीने के अंतर्गत आपको अपलोड कर दिया जाएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, जिसके लिए भी आप अप्लीकेबल है। तो आप क्विकली क्या करिएगा, डिजी लॉकर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेन बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोगों का जो आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर है उसका इशूज हो, इसलिए मेरी बात ये ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने अपने मोबाइल से ही स्क्रीनशॉट लिया है दोस्तों, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं, दिखा सकूं। देखिए ये है। तो पहले मैंने क्या किया था, डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद अब क्या किया हूं, देखिए अगले स्टेप में जैसे ही उसको ओपन किया हूं तो ऐसा कुछ तरह का पेज आता है। तो यहां पर नीचे गेट स्टार्टेड लिखा है, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखा। ठीक है, साइन इन क्रिएट अकाउंट। अगर आपका पहले से डिजी लॉकर साइन इन है या लॉगिन है तो आप डायरेक्ट साइन इन कर लीजिए, नहीं तो क्रिएट अकाउंट कर लीजिए। अगर आप भूल भी गए हैं तो चिंता मत करिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपने डिजी लॉकर पहले से साइन इन किया है कि नहीं किया है, तो अगर आप क्रिएट अकाउंट करने जाएंगे तो लास्ट में वो खुद ही दिखा देगा कि आपका आधार कार्ड से और आपके मोबाइल नंबर से ऑलरेडी डिजी लॉकर बना हुआ है, तो फिर आप साइन इन कर लीजिएगा। तो पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए। तो क्रिएट अकाउंट जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये सारा डेटा आपको भरना पड़ेगा। आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप वही भरिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ये गलती मत करिएगा। अब आप में से काफी लोग कहिएगा कि सर आधार वाला मोबाइल नंबर खो गया है, तो पहले आधार में आप मोबाइल नंबर चेंज करवाइए, क्योंकि डिजी लॉकर को उससे कोई मतलब नहीं है। डिजी लॉकर को आधार और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर, वहीं से वो लॉगिन होता है। और डिजी लॉकर सिर्फ सीटेट सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, डिजी लॉकर आपका हर चीज का है। मतलब डिजी लॉकर आपका एक ऐसा पर्स है
जिसमें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस से लेके आपके 10th 12th मार्कशीट से लेके दुनिया भर की चीजें उसमें भरी हुई है ना, इंश्योरेंस से लेके हर चीज। तो इसलिए इसको आप ध्यान से रखिएगा, आधार कार्ड के साथ जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उसी से काम होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आधार कार्ड भी चेंज करा लीजिएगा अगर मोबाइल नंबर खो गया है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर देके, ईमेल आईडी देके, 6 डिजिट का पिन मांगेगा, देके सबमिट करके फिर जो है आप ओटीपी करके प्रोसेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप लॉग इन कर लिए, मतलब क्रिएट अकाउंट कर लिए, या पहले से ही आपका क्रिएट अकाउंट था, तो आप डायरेक्ट साइन इन करेंगे। तो डायरेक्ट साइन इन जब आप पे क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल के साथ ही आधार नंबर के साथ साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले कर लिया है, आधार नंबर के साथ भी आपका टाई अप हो गया है। तो मोबाइल नंबर डालिएगा, नेक्स्ट करिएगा, तो वही 6 डिजिट का पिन मांगेगा जो भरा था, और 6 डिजिट का पिन के बाद फिर ओटीपी आएगा मोबाइल पे, और फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही लॉगिन होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा, देख लीजिए, इस प्रकार से कुछ आपको वो दिखने लगेगा, पूरा पूरा पेज इस तरह से दिखता है, देख लीजिए, ठीक है, पूरा ऐसा पेज दिखने लगेगा। अब इसमें क्या है कि आधार कार्ड तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, तो यहाँ पर 3-4 सेक्शंस नीचे में रहता है, देखिए, होम, सर्च, इशूड, मेनू, ये 4 सेक्शंस रहता है। तो इशूड में जो आपने इशू करवा लिया है, इशू कैसे करवाते हैं, तो सर्च पे क्लिक करेंगे, खोजेंगे, और उसके बाद उसमें जैसे ही मिलेगा तो उसको जो भी रोल नंबर या डिटेल डालना है वो डाल के उसको यहाँ पर डिजी लॉकर में ले आएंगे, तो इसमें आ जाएगा, तो इशूड में आ जाता है। तो आपको क्या करना है अभी, क्योंकि आपको सीटेट वाला देखना है सर्टिफिकेट, तो सीटेट वाला सर्टिफिकेट देखने के लिए आप सर्च पे क्लिक करिएगा, और सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर सीटेट बस लिख दीजिएगा सर्च में। तो सर्च में जब आप सीटेट लिखिएगा तो 2 चीज ऑटोमेटिकली आपको यहां पे दिखने लगेगा। मैंने क्या किया है, डिजी लॉकर में सर्च में सीटेट लिख दिया है, तो 2 चीज दिखने लगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट आ गया। तो इसमें अगर हमको मार्कशीट पे क्लिक करना है, सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, जिस पे भी क्लिक करना है क्लिक कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद क्योंकि आधार कार्ड से है तो उसमें आप दूसरे का करने ही कर सकते हैं, अपना ही कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने में किया है, देखिए मेरा नाम आ गया, मेरा नाम है दीपक कुमार हिमांशु आधार कार्ड में, तो आधार का नाम आ गया। अब अगर मैं एग्जाम दिया हूं तो मैं अपना रोल नंबर डाल दूंगा, और मैं सीटेट का मंथ सेलेक्ट कर लूंगा कि कौन सा मंथ में एग्जाम हुआ है। जैसे अभी आपको 2022 दिसंबर तक का इसमें देखिए दिखा रहा है, और मतलब और यहाँ पर जो भी लेटेस्ट होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखाते रहेगा। तो जैसे ही आपको जुलाई 2000 क्या कहते हैं अगस्त 2023 वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही ईयर मंथ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2023 का जुलाई भी दिखने लगेगा, या अगस्त जो भी रहे वो दिखने लगेगा। उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपना रोल नंबर डाल देंगे, ओके कर देंगे, गेट डॉक्यूमेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को ऐसे ही लेना है आपको। अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना है तो ड्राइविंग लाइसेंस सर्च कर लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देंगे, जो भी मांगेगा उसमें गेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, आ जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली इशूड में आ जाता है। तो गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो थोड़ा देर ऐसे ही चक्री घूमते रहेगा, उसके बाद आपका ऐसे इशूड में क्लिक करेगा, इशूड में आ जाता है। तो ये लेकिन अभी आपको लगभग 1 महीने का समय लगता है डिजी लॉकर में आने में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मोटा मोटी 20 अक्टूबर तक में वो आ जाए, 20 से 25 अक्टूबर तक या उससे पहले ही आ जाए। तो इस तरह से आप लोग डिजी लॉकर में अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों के लिए आपको एक बार मार्कशीट के लिए क्लिक किए, गेट डॉक्यूमेंट, फिर सर्टिफिकेट के लिए किए, तो दोनों अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग चीज आएगा। तो सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आपको लिखा रहता है क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, जो भी, ठीक है। मार्कशीट में खाली मार्क्स स्टेटमेंट रहता है। तो मार्कशीट आपको सबको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट उसको मिलेगा जो बेसिकली सीटेट के हिसाब से क्वालिफाई करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हुआ है। डिजी लॉकर आप पहले से करके सेट करके रख लीजिए, और ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।